नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। मानस के बाल कांड से एक प्रसंग छोटा सा लिया गया है। यहाँ पर देखिए, दोहा। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। जहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। एक अनीह अरूपय नामा, अज सचिदानंद परधामा। एक अनीह अरूपय नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, अतहि धरि देह चरित कृत नाना। सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणतय अनुरागी। देखिए, इसमें कितने जो भारतीय दर्शन है वो किस तरह से प्रकट हुआ है, और गोस्वामी जी कैसे सारा कुछ कह देते हैं कुछ ही पंक्तियों में। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। ये गोस्वामी जी नहीं बोल रहे, प्रकारांतर से भारत की संस्कृति, हमारे समन्वय की महान संस्कृति, जिसमें दर्शन का विकास हुआ है और लोग देख पाए हैं तत्व को, तत्व ज्ञान को लोग अच्छी तरह समझ पाए हैं। उस सभी बातों को एक जगह रख दिया गया है कि जो परम सत्ता है, सारद शेष महेश विधि आगम और निगम और पुराण। देखिए, ये 7 शब्द आए हैं और पूरी संस्कृति सिमट गई है। सरस्वती, मां सरस्वती, शेषनाग सहस्त्रमुख वाले, महेश भगवान शिव, विधि मतलब ब्रह्मा, आगम निगम जो हमारे शास्त्र हैं, और पुराण। ये 7 शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये सब जिस परम तत्व को वर्णित करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, और नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान, जिसका गुण ये नेति नेति कह करके निरंतर गान कर रहे हैं, उस परम ब्रह्म को, परम सत्ता को, परम प्रभु। ऐसी वो परम सत्ता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। परमेश्वर की उस प्रभुता को सब जानते हैं और सब समझते हैं कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु तदपि कहे बिनु रहा न कोई। लेकिन कुछ पता नहीं कैसी बात है कि हर गूंगा गुड़ खाने के बाद कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना चाहता है। तो तदपि कहे बिनु रहा न कोई, सब कहने का ही प्रयास कर रहे हैं। वेद के दृष्टा ऋषि हो या वाल्मीकि हो, नारद हो, व्यास हो, सब कहना चाह रहे हैं, व्यक्त करना चाह रहे हैं, उसी सत्ता को वर्णित करना चाह रहे हैं। तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। वेद बताते हैं, शास्त्र बताने लगते हैं कि भजन का लेकिन प्रभाव है, वह भजन का बहुत प्रभाव है। क्या आप में वही परम तत्व है, और आप अगर चाहते हैं, आपकी जैसी इच्छा होती है, जैसी आकांक्षा भक्त की होने लगती है, वैसा आकार प्रभु धरते हैं। ये बात आती है, भजन का ये प्रभाव। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जान ही महिमा कछुक तुम्हारी। फिर कहते हैं एक अनीह अरूप अनामा। देखिए कैसे लग रहा है, जैसे पूरा का पूरा निर्गुण। एक, वह एक सत्ता है, परम ब्रह्म एक है, अनीह है, अरूप है, अनाम है, वो अज है, जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो सत चित और आनंद है, वो पर धाम है, परे है। इतनी बातें कहा गया। इतने पर ही नहीं रुक रहे तुलसी बाबा, व्यापक है,
विश्व रूप भगवान, वो व्यापक और विश्व रूप भगवान है, जिनमें इतने गुण हैं जो अप्रकट हैं, वही क्या करते हैं, तेहिधरि देह चरित कृत नाना। उसी परम ब्रह्म ने देह धर के नाना चरित किए, नाना मतलब नाना रोल, बहुत तरह के रोल यहाँ पर प्ले किए। तेहिधरि देह चरित कृत नाना, बहुत तरह का वेश धारण करके वही प्रभु यहाँ अपनी लीला कर गए। वो क्यों, अब इसका कारण क्या है, तो पहले तो बताया कि भजन का प्रभाव है, भजन के प्रभु प्रकट हो जाते हैं। तो फिर कहते हैं, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपालु परत प्रणत अनुरागी। केवल भक्तों के हित के लिए वो परम कृपाल, प्रणत मतलब जो झुके हुए हैं उनके प्रति अनुराग रखने वाले, वो दीन बंधु, वो दया निधान, वो भक्त वत्सल रूप धारण करके धरती पर आते हैं, ताकि भक्तों का कल्याण हो, भक्तों का रंजन हो, भक्तों का रंजन हो सके, जन रंजन। तो ये है वो अरूप अनाम अज अनाम अनीह, ऐसे परम ब्रह्म प्रभु भक्त की पुकार पर, उसके भजन के प्रभाव से भक्तों के हित के लिए देह धरते हैं, देह धर करके आते हैं और अपनी लीला करते हैं, भक्तों का की रक्षा करते हैं, भक्तों का रंजन करते हैं। इतनी बात यहाँ पर कही गई है। ये निश्चित रूप से बालकांड का 12वां दोहा है, उसके बाद की ये चौपाइयां हैं। तो देखिए, गोस्वामी जी को आप कहीं भी लेते हैं, संपूर्ण भारतीय दर्शन का समन्वय यहाँ पर मिल जाता है आपको। तो मित्रों, आपने क्या देखा कि गोस्वामी जी कहीं भी कोई बात कह रहे हैं तो बहुत सहजता से बड़ी बात कह देते हैं। ये उनका आचार्यत्व है। आचार्य वही है। आचार्य क्या है कि जैसे कोई बड़ा आचार्य है, उसके पास इतनी क्षमता है कि क्लास 5 के स्टूडेंट मिला, उसके स्तर पर गिर जाएगा, वैसे उदाहरण देगा। एमएससी का स्टूडेंट है तो उसको एमएससी जैसा उदाहरण देगा। और एक ही तत्व को समझाने के लिए परमेश्वर की उसके ऊपर कृपा होती है, उसके पास उदाहरणों की कमी नहीं है। उदाहरण हवा में तैरते हुए उसके पास आते हैं और वह सामान्यीकरण करता है। गोस्वामी जैसे ही हैं, बड़ी सहजता है, परमेश्वर की उन पर कृपा हो गई है और वो सहज रूप से कुछ भी कह देते हैं जिसमें अपार समन्वय होता है। तो देखिए, इन एक दोहे और कुछ चौपाइयों में कैसे भारतीय दार्शनिक तत्वों का समन्वय किया गया है, कैसे अरूप अनीह अजन्मा प्रभु भक्त के पुकार पर, भक्त के करुण पुकार पर, भक्त के भजन के प्रभाव से रूप धरता है, धरती पर आता है, लीला करता है, भक्तों की रक्षा करता है। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा भी तो की है। भगवत गीता में वो प्रतिज्ञा है जो बहुत ही लोकप्रिय है, लोगों के बीच वो श्लोक, लोकप्रिय श्लोकों में उसकी गिनती होती है भगवत गीता में। क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो वो ब्रह्म यहाँ आता है कभी कभी भक्तों के पुकार पर, उद्धार के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए। तभी तो कहा गया है कि दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। वही प्रभु दशरथ के आंगन में विचरने लगे। तो ये है मानस के संदर्भ में भारतीय दार्शनिक तत्व की व्याख्या। भारतीय दार्शनिक तत्व कैसे निर्गुण सगुण बनता है, कैसे सगुण में निर्गुण समाया है, निर्गुण में कैसे सगुण समाया है। तो वो ब्रह्म भक्त के पुकार पर प्रकट होते हैं। एक बड़ी पॉपुलर श्लोक है, मुझे याद आ रहा है, आप सबों को जानना चाहिए, हम सबों को जानना चाहिए। भगवान ने प्रतिज्ञा की नारद से, क्या है, क्या बताया, नाहं वसामि वैकुंठम योगीनां हृदय न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। न तो मैं योगियों के हृदय में हूँ, नहीं मैं वैकुंठ में रहता हूँ। मैं तो वहीं रहता हूँ जहाँ भक्त लोग मिल करके मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ
मेरा कीर्तन करते हैं, जहाँ भजन करते हैं, मैं वहां आकर के निवास करता हूँ, मैं वहीं पर रहता हूँ। ठीक, तो जहां भी इस तरह की चर्चा हो रही, अब देखिए खेत पर जुताई हो रही है, दोपहर में बैलों को खड़ा कर दिया, ट्रैक्टर को खड़ा कर दिया, थका हुआ किसान 2 रोटी खाता है, भगवान का भजन करता है, ईश्वर वहां प्रकट हो जाते हैं। तभी तो रिवाज है बहुत से जगहों पर कि बीच में खेती का काम थोड़े समय के लिए रुकता है, तो वहां लोग इकट्ठे होकर के प्रसन्नता पूर्वक कुछ गाने लगते, शब्द ब्रह्म की साधना करने लगते हैं, तो गायन करते हैं, नृत्य करते हैं। और जब भी गायन और नृत्य होता है, जब भी कुछ लोग प्रसन्न होकर के वहां पर अपना उत्सव मनाते हैं, वहां पर परमेश्वर प्रकट होते हैं। बहुत से विचार हमारे मन में आ रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए भगवान कृष्ण गोचारण के लिए जब जाते थे, तो बहुत से ग्वालों के पास बासी रोटी, किसी के पास चने का भूंजा, मकई, फरही, इस तरह की चीजें माताएं बांध देती थी कपड़े में, दुपट्टे में, रुमाल में। तो गोचारण होता था दिन भर, और दोपहर में किसी पेड़ के छाया में बैठ करके गोल बना करके गोलंबर में वो लोग खाते थे। फिर जाते थे यमुना जी में हाथ धोने, तो कहते थे कि इतना प्रेम है उस अन्न में आ जाता था। ये भगवान कृष्ण ने दिखाया है कि चाहे बासी रोटी हो या भूंजा हो या मक्खन हो, कुछ भी हो, मिल बांट करके अगर आप प्रेम से खाते हैं, तो वहां पर स्वर्ग भी फेल है, ब्रह्मलोक भी फेल है, वहां सब। तो कहते थे कि वहां यमुना जी में देवता लोग मछली बन करके आते थे कि उसका एक अन्न मिल जाए, वहां जो हाथ वाथ धो रहे उसमें लगा हुआ कोई अन्न मिल जाए, ऐसा प्रेम था उसमें। तो क्या दिखाया कृष्ण ने अपने जीवन में? जहां कहीं रहो, प्रेम पूर्वक रहो, सहयोग से रहो, मस्ती से गाओ, बांसुरी बजाओ, वही स्वर्ग है, वही गोलोक है, वही साकेत लोक है, वही सब कुछ है। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने भारत को कि सभी लोगों से न्यारा बना सकते हैं। हमारा भारत ऐसा ही देश है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत, जय जगत।